हेलो नाइन्थ क्लास। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा बोर्ड की तरफ से हमारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो इस साल दैट मीन्स 2020-21 के लिए हमारी सरकार के द्वारा नया सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है। नो डाउट बहुत वेट की हमने, लेकिन अब फाइनली हमारे पास 30% रिड्यूस होकर हमारा सिलेबस आया है। तो हमारे सिलेबस में क्या क्या चेंजेस की गई है, हम आज इस वीडियो के द्वारा उसके बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे साइंस के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर को अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो काट दिया गया है, मतलब आपने इस साल नहीं करना। सिर्फ 2 टॉपिक हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप तथा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, जैसे कि मैंने मार्क किया हुआ है। ये 2 टॉपिक आपने करने हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में से आपने कोई टर्म नहीं करनी है। सेकंड चैप्टर पूरा आपने तैयार करना है। इसी तरह से थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर, इसमें आपको कोई छूट नहीं दी गई। आपने सारा चैप्टर तैयार करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे 7th चैप्टर की तरफ, जीवों में विविधता। इसमें से आपने सिर्फ 3 टर्म्स कवर करनी है। वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गीकरण और जैव विकास, एनिमिलिया, जो मैंने मार्क किए हुए हैं। ये टॉपिक आप करोगे। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना, प्लांटी या नाम पद्धति, ये टॉपिक आपके काट दिए गए हैं। मीन्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी आपने नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपने एनिमिलिया करना है। वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गीकरण तथा जैव विकास, इन टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। तो ये आपका इनफैक्ट जिनको बायो टफ लगती है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, और हमें इसमें से काफी पोर्शन रिड्यूस मिला है, एंड ये आप कह सकते हो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट है 8th चैप्टर एंड 9th चैप्टर। ये आपने कंप्लीट तैयार करना है। देयर इज नो रिडक्शन इन द 8th एंड 9th चैप्टर। 10th चैप्टर हमारा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसमें भी हमारे पास सिलेबस में रिड्यूस किया गया है। आपने क्या क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण, मुक्त पतन, द्रव्यमान तथा भार, जिनको मैंने बाय द रफ लाइन मार्क किया है, ये आप टॉपिक कवर करोगे। परनोद, दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, अपेक्षिक घनत्व, ये टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं करने हैं इस साल। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 11, 13, 14 एंड 15। अगेन आई रिपीट, चैप्टर 11, 13, 14 एंड 15 ये आपने करने हैं। 12 को मैंने राउंड किया है विद द पेंसिल। वाई? बिकॉज ये आपने बिल्कुल नहीं करना। यस, बाय हरियाणा बोर्ड 12th चैप्टर बिल्कुल काट दिया गया है। इस चैप्टर को हमने नहीं करना। मींस इस बार हमारे सिलेबस में 15 चैप्टर की जगह पर कितने चैप्टर रह गए? 14। और जो हमारे पास लास्ट रेफर किया गया है संसाधनों में सुधार चैप्टर है, उसके 2 टॉपिक फसल उत्पादन प्रबंधन तथा पोषक प्रबंधन। क्लियर। आर्टिकल 15.1.2 एंड आर्टिकल 15.1.2 का 1 ही टॉपिक नहीं करने हैं। अगेन आई रिपीट, फसल उत्पादन प्रबंधन तथा पोषण प्रबंधन, ये आपके सिलेबस में से काट दिए गए हैं। अब मैं आपको मंथ वाइज बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आपने सिलेबस कवर करना है। तो जिसके साथ मैंने यू डाला है, जुलाई, तो जुलाई मंथ में आपने करना है लेसन 5, लेसन 9 तथा प्रयोग करना है प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाकर उसका अध्ययन। क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पर चेंजेस की हैं वैसे ही आपने कर लेनी है। उसके बाद अगस्त में हमने करना है खाद्य संसाधनों में सुधार।
उसके बाद है हमारा चैप्टर सेकंड, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं तथा गुरुत्वाकर्षण। क्लियर। अगस्त के बाद है हमारा सितंबर, और सितंबर में हमने कवर करना है लेसन 8 गति सिर्फ, और लेसन 6 उत्तक। ये 2 लेसन हमने सितंबर में कवर करने हैं। एंड अक्टूबर में हमारे पास है जीवों में विविधता। नवंबर, दिसंबर, जनवरी जैसे आपके पास लिखा गया है वैसे ही आपने कवर करनी है। सिर्फ आप देख रही हैं जनवरी में मैंने ध्वनि चैप्टर को काट दिया है, तो ये आपने नहीं करना। ये तो है किस तरह से आपके पास लेसन मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उसके बाद है प्रयोग। प्रयोग आपके पास जुलाई के लिए कौन से दिए गए हैं, प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाकर उसका अध्ययन। इन अगस्त आपने करना है ठोस द्रव गैसों के संपीड़न के गुण का अध्ययन, विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें, तेल वाले बीजों का संग्रह करना, एंड क्रोमेटोग्राफी के द्वारा काली स्याही में विद्यमान विभिन्न डाइयों का पृथक्करण, ये आप करोगे। जो यहाँ पर प्रयोग 2 लिखा है आर्किमिडीज के सिद्धांत का अध्ययन, वो आपके सिलेबस में से कट ऑफ हो चुका है। तो ये है हमारे पास अबाउट अगस्त। सितंबर के लिए हमारे पास 2 हैं, जो जुलाई में करने थे वो हमारे पास सितंबर में दिए गए हैं। चार्ट की सहायता से विभिन्न जंतु उत्तकों का अध्ययन, कमानीदार तुला की सहायता से गति के तीसरे नियम का अध्ययन, ये आपने सितंबर में कवर करने हैं। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास पहले शेड्यूल दिया जाता था। सिर्फ चेंज हमारे पास आती है जनवरी के महीने में, जो हमारे पास लास्ट प्रयोग दिया गया है। प्रयोगशाला में स्टेथोस्कोप बनाकर हृदय की ध्वनि के प्रावर्तन का अध्ययन करो। यह हमारे सिलेबस में से कट ऑफ हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 9th सिलेबस, वेदर द चैप्टर वाइज एज वेल एज मंथ वाइज एंड प्रैक्टिकल, सभी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। थैंक यू।